10th क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। जैसा कि हम जानते हैं इस चैप्टर के अंदर हर एक एक्सरसाइज के अंदर अपना एक नया टॉपिक है। 7.1 में हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, 7.2 में हमने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला और 7.3 में पढ़ेंगे ट्रायंगल फॉर्मूला। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। मुझे बताओ ट्रायंगल के कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं या 3 पॉइंट होते हैं? कोई सा भी ट्रायंगल अगर तुम्हें बनाना है तो उस ट्रायंगल को बनाने के लिए तुम्हारे कितने पॉइंट होने चाहिए? तुम्हारे पास 3 पॉइंट है ना। देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। समझ में आई ना बात? पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा। तो क्वेश्चन तुम्हें हमेशा जब भी ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो उसके लिए वो कितने पॉइंट देगा? 3 पॉइंट। देखो मैंने माना पहला पॉइंट है ए x1 y1। क्लियर? पहले पॉइंट को भी क्या मान लेते हैं? जर्नली x1 y1 मान लेते हैं और क्या मानेंगे, है ना। अब तुम समझ गए होंगे मैं दूसरे पॉइंट को क्या मानूंगा। उस ट्रायंगल का ना कोई काम नहीं है, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है कोई काम नहीं है, वो मैंने बता बस मैंने छोटी सी बात पूछी थी कि ट्रायंगल के कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट। बस तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है ट्रायंगल, अभी मैं रब कर दूंगा ये, इस ट्रायंगल की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया क्या? x2 और y2। अब एक तीसरा पॉइंट भी मानना पड़ेगा। अब बताओ सी क्या माना? x3 और y3। अब मैं तुम्हें लिखवाऊंगा फॉर्मूला ट्रायंगल का। इस एक्सरसाइज के अंदर तुम्हें ट्रायंगल का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। बार बार अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा हमसे? ट्रायंगल का एरिया पूछेगा। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया बनाने का। अगर मेरे हिसाब से करोगे तो याद हो जाएगा और अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे। फिर मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगा याद करने की कि कैसे करना है ना। लॉजिक सिखाऊंगा मतलब मैं तुम्हें, तो उस लॉजिक के हिसाब से करोगे तो बहुत आसान लगेगा। अब देखो क्या है वो लॉजिक, आखिर वो लॉजिक क्या है। देखो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं बोर्ड पे, देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला है ना। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, मैं खुद ही बोल देता हूं। फॉर्मूला तो बहुत लंबा है, फॉर्मूला तो बहुत लंबा है, लेकिन याद करने की एक टेक्निक है। अगर उस टेक्निक को ध्यान में रखते हुए उसे याद करोगे तो बढ़िया रहेगा। याद नहीं कराऊंगा वैसे, मैं लॉजिक बताऊंगा उसका ना। हर एक फॉर्मूले में मैंने क्या बना रखा है? एक लॉजिक। देखो जरा 1/2 तो हमेशा आता है बाहर, बाहर क्या आता है? 1/2। ठीक है, अब अंदर एक ब्रैकेट लगाना है। ध्यान से देखते जाना बोर्ड पर, जब तक फॉर्मूला पूरा ना हो जाए तब तक बोर्ड पर देखते रहो। बेशक फॉर्मूला पूरा होने के बाद अगर लिखना चाहो तो लिखना पड़ेगा, वैसे लिखना क्या चाहो लिखना ही है। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले बोर्ड पे देख लो तसल्ली से। फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो मैं इसको रब करके फॉर्मूला यहां से लिख दूं। देखो मैंने ना रब करके यहां पर लगा दिया साइन 1/2 ब्रैकेट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने ऐसा इसलिए करा है ताकि पूरा फॉर्मूला एक ही लाइन में आ जाए, वरना मुझे फॉर्मूला नीचे लिखना पड़ता, वो फॉर्मूला नीचे लिखना पड़ता। इसलिए मैंने वो एरिया रब कर दिया। तुम ऐसा मत करना कभी, तुम भी काट कर पीछे से लिख दो, तुम उसके आगे लिखना, जहां से लिख रहे थे ना वहीं से लिखना। यहाँ पे लिख रहे थे ना एरिया इक्वल टू, तुम्हें भी वही करना है, एरिया इक्वल टू। मैंने सिर्फ इसलिए रब करके लिखा है ताकि पूरा फॉर्मूला इसी लाइन में आ जाए। हालांकि इस लाइन में शायद ना आ पाए, मैं कोशिश करूंगा एक ही लाइन में आ जाए ना, एक लाइन में ज्यादा सही रहता है। अब जरा फॉर्मूला देखो, जरा बोर्ड पर फोकस होकर। 1/2 में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। पहले मैंने अपनी तरफ से एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया, ये लो देखो, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और वहां पर ब्रैकेट खत्म हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा फॉर्मूला इस ब्रैकेट के अंदर आ जाए। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो भाई देख लेंगे, और क्या दिक्कत वाली बात है। वो ब्रैकेट दिख रहा है तुम्हें? मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ब्रैकेट दिखना चाहिए, है ना। मैं ये चेक कर रहा हूं कि ब्रैकेट दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं दिख रहा, है ना। हाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट आ रहा है वीडियो में। अब लिखते हैं फॉर्मूला। देखो टेक्निक है फॉर्मूला लिखने की, बहुत ही आसान टेक्निक है, बोर्ड पे देखना। एक्स वाई माइनस वाई, फिर से देखो प्लस एक्स वाई माइनस वाई, फिर से देखो एक्स वाई माइनस वाई। शुक्र है, बस इतना ही था फॉर्मूला। अब तुम सोचोगे ये कैसा अजीब सा फॉर्मूला हुआ भाई, ये तो बहुत ही अजीब फॉर्मूला है, इससे अजीब फॉर्मूला हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है, देखो मुझे बताओ तुमने ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या क्या मान रखे हैं? देखो ए के मान रखे हैं x1 y1, बी के मान रखे हैं x2 y2, सी के मान रखे हैं x3 y3। इनका तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तुम सोच रहे होंगे इनका जब इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो इनका काम कैसे करेंगे यूज, है ना। देखो क्यों नहीं हुआ इस्तेमाल, अब होएगा इस्तेमाल। बोर्ड पे देखो, ये याद रहेगा ना। देखो जो चीजें मैंने लिखाई है वो तो तुम्हें याद रहेगी, बहुत ही आसान है। x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई, फिर x फिर y माइनस वाई। मैंने तीनों चीजें क्या लिखाई है? सेम लिखाई है, फर्क नहीं है। देखो फर्क अब आएगा, मैं तुम्हें याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूँ। कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं और कुछ बच्चे इसको लॉजिकली याद कर लेते हैं। जो बच्चे लॉजिकली याद कर लेते हैं वो लंबे समय तक याद रखते हैं, और जो बच्चे रटते हैं वो कुछ ही दिनों तक याद रहता है बस। देखो बट्टे, तुम्हें एक टेक्निक फॉलो करनी है 1 2 3 की। 1 2 3, 1 2 3 के अलावा कुछ फॉलो नहीं करना। बोर्ड पे देखो, कोई सा भी पॉइंट 1 2 3 से ऊपर जा रहा है क्या?
क्या तुम्हें इन पॉइंटों में 4 दिख रहा है? नहीं। क्या इन पॉइंटों में 6 दिख रहा है? नहीं। बस सारा खेल किस चीज का है? 1 2 3 का। आप देखो कैसे 1 2 3 लगाना बोर्ड पे, देखो 1 2 3, देखो 1 2 3, समझ में आई ना बात? देखो बोर्ड पे x1 y2 y3, समझ में आ गया ना कैसे बन गया? देखो बोर्ड पे x1 क्या है? ये है x1, y2 क्या है? वो है y2, y3 क्या है? वो है y3। बन रहा है ना फॉर्मूला? अब जरा आगे देखो, 1 2 3 का खेल है बस। तुमने 1 2 3 से स्टार्ट करा था ना, अब एक डिजिट आगे बढ़ जाओ। अब कहां से स्टार्ट करना है? 2 से। देखो पहले तुमने 1 से स्टार्ट करा, अब स्टार्ट करना है 2 से। अब देखो कैसे करेंगे, 2 3, बताओ 3 के आगे जा सकते हो क्या? 4 ले सकते हो? 4 तुम्हारे पास है ही नहीं, 3 के आगे नहीं जा सकते, वापिस आ जाओ 1 पर आ जाओ। समझ में आई बात? देखो क्या करा तुमने, 1 2 3, फिर एक डिजिट आगे बढ़ गए, 2 3 1। अब फिर एक डिजिट और आगे बढ़ेंगे बोर्ड पे, देखो पहले तुमने 1 को पकड़ा 1 2 3, फिर तुमने 2 को पकड़ा 2 3 1, अब तुम 3 को पकड़ोगे, देखो 3। बताओ 3 से आगे कुछ है? नहीं है ना, वापिस आ जाओ। देखो 3 के बाद वापिस आओगे, कहां पर आओगे? 1 फिर 2, यानी कि 3 1 2। और कुछ बच्चे ने इसको ऐसे याद कर लेते हैं, देखो 123 231 312। उसमें बड़ी दिक्कत है, उसमें बच्चों को क्या होता है, ये 3 डिजिट याद करनी पड़ेंगी, 123 231 312। देखो वही तो है, देखो 123 231 312, वो भी ठीक है तरीका, लेकिन उसमें यह है कि अगर तुम ये डिजिट भूल गए ना तो गलत हो जाएगा। अगर 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 हो गया तो गलत हो जाएगा। मेरा वाला लॉजिक ज्यादा बढ़िया है, देखो 1 2 3, 1 को भूल जाओ, 2 3 1, अब 2 को भूल जाओ, 3 1 2, बस एक डिजिट आगे करते हुए जाना है। मैंने तुम्हें लॉजिक सिखा दिया है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, बोर्ड पे देखना। तुम्हारे पास सिर्फ 3 डिजिट का खेल है 1 2 3 का। देखो जब तुम 1 से काउंट करोगे तो क्या बनाओगे? 1 2 3, ठीक है। जब तुम 2 से काउंट करोगे तो देखो क्या बनाओगे? 2 3, आगे तो जा नहीं सकते, पीछे आ जाओ 1, देखो 2 3 1, है ना। अब 2 भी काउंट हो गया। अब 3 से काउंट करोगे 3, आगे तो जा नहीं सकते, पीछे आ जाओ 1 2 3 1 2। उम्मीद करता हूं मैंने जितना लॉजिक सिखा दिया, मैंने सिखाना था सिखा दिया बस। उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता है, या उसके दिमाग में ये लॉजिक नहीं बैठता है, या फिर उसको ये लॉजिक सही नहीं लग रहा है, या फिर उसको कंफ्यूजन हो रही है, तो भाई मेरी एक ही प्रार्थना है, रट लो फिर इसको, है ना। क्योंकि कोई भी टीचर इस फॉर्मूले को ऐसे तो बताता नहीं जिस तरीके से मैंने बता दिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आता है तो भाई फॉर्मूला है, मैंने तो बनाया नहीं है ना, याद ही करना पड़ेगा अगर नहीं हो पा रहा है ना। चलो खैर, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो देखो 7.3 के अंदर हम ट्रायंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस फॉर्मूले को रब नहीं कर रहा ना, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखो तुम लोगों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं तुमने अपनी उस एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 खोल ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट है, बहुत ही बढ़िया पार्ट है, करेंगे हम, दिल खोलकर करेंगे। देखो जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट के अंदर कितने पॉइंट दे रखे हैं? 3 पॉइंट। सेकंड पार्ट के अंदर भी कितने पॉइंट दे रखे हैं? 3 पॉइंट। मैंने पहले बताया था ट्रायंगल के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? पूरे 3 पॉइंट होते हैं। तो वो ना तो 3 से कम देंगे कभी भी, और ना ही 3 से ज्यादा देंगे, है ना। ना तो 3 से कम, ना ही 3 से ज्यादा। निकालते हैं एरिया। बोर्ड पे देखो, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं पहले पॉइंट लिख लूं। देखो पहला पॉइंट है, बोर्ड पे देखो, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो पहला पॉइंट दे रखा है 2,3 अपने क्वेश्चन में, देखो दूसरा पॉइंट दे रखा है -1,0, तीसरा पॉइंट दे रखा है 2, -4। देखा, मैंने जानबूझकर क्या करा है, मैंने जानबूझकर उसके नीचे लिखा। देखो अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना बोर्ड पे? देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। बहुत ही ध्यान से सावधानी के साथ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x1 की जगह x1 की वैल्यू डालनी है, y1 की जगह y1 की वैल्यू डालनी है, y3 की जगह y3 की वैल्यू डालनी है। मतलब जो जगह लिखा है ना वो वहीं पर डालना है। बच्चे इस फॉर्मूले के अंदर यही गलती कर देते हैं, मजे मजे में वैल्यू डालते हैं, और अगर एक भी वैल्यू गलत डाल दी तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा पूरी तरह से गलत, ठीक है। तो लिखो भाई एरिया का फॉर्मूला। मेरे पास तो बोर्ड पे पहले से ही लिखा हुआ था, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन तुम लोग फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हो, और फर्स्ट पार्ट के लिए एक बार फॉर्मूला सभी बच्चों को दोबारा से लिखना है। अपने फर्स्ट पार्ट के आंसर में, मतलब सॉल्यूशन में, ये एरिया का फॉर्मूला दोबारा से लिखना है, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसलिए तुम लोगों को लिखने की जरूरत है। और वैसे भी टेस्टिंग तुम्हारी है, मेरी नहीं है, और पेपर तुम्हें देना है, मुझे नहीं देना। तो जितना ज्यादा लिखोगे तुम्हारा ही फायदा है, मेरा इतना सा भी फायदा नहीं है।
है ना। तो कोशिश करो कि फॉर्मूला जितना हो सके उतना ज्यादा लिखो और बार बार लिखो, क्योंकि याद करने से फॉर्मूला कभी भी याद नहीं होता, लिखने से होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से होता है। तो देखो वैल्यू डाल देते हैं भाई। हाँ भाई देखो 1/2 बेचारा ऐसे ही बोर्ड पे देखते रहना, एक बार सीख लो, क्योंकि तुम्हें ही करने हैं, सीखने के बाद कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है ना, तुम्हें ही करने, लेकिन एक बार सीख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। पहले देखो बहुत ही सावधानी से वैल्यू डालूंगा। देखो x1 की वैल्यू 2 डाल दी, y2 की वैल्यू देखो ये रही, y2 की वैल्यू 0 डाल दी, y3 की वैल्यू ये रही, देखो y3 की वैल्यू -4 है। मुझे बताओ उधर -4 है और इधर फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। मैं रिपीट कर देता हूं, देखो y2 की वैल्यू यहां से डाली 0 और y3 की वैल्यू जब तुमने वहां पर देखा तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, -4, और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो बताओ माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो गए तुम्हारे प्लस। अब आगे देखो x2 की वैल्यू देखो ये x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू है माइनस और फॉर्मूले में है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1। समझ में आ रहा है ना, साइन का ध्यान रखना। अब देखो इधर y3 की वैल्यू है -4 डाल दो, -4 फिर माइनस। अब y1 की वैल्यू देखो ये रही 3, y1 की वैल्यू ये रही 3 डाल दी, -3 प्लस। अब x3 की वैल्यू देखो इधर, x3 की वैल्यू ये रही 2 और y1 की वैल्यू ये रही 3 और y2 की वैल्यू ये रही 0। मैंने क्या करा, मैंने बस वैल्यू डाली है, दिमाग तो लगा नहीं है, दिमाग नाम की चीज अगर नहीं है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, बस तुम्हें आंखों का पूरा इस्तेमाल करना है, वहां से वैल्यू देखो डालो, वैल्यू देखो और डालो, और हो गया काम बस। अब देखो कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये 1/2 ऐसे ही चला नीचे, ये बेचारा ऐसे चलता रहता है, कोई भी आओ और ले जाओ इसे उठा के। देखो मुझे बताओ 2 ऐसे ही रहा, 0 + 4 कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई। अब इधर देखो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, जब भी तुम माइनस माइनस को प्लस करोगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, -7, ठीक है। अब इधर देखो 3 में से 0 गए कितने बचेंगे, भाई बच्चा बच्चा जानता है, 3 में से 0 गए 3 बचेंगे। अब आगे और सॉल्व करेंगे इसको। देखो अब तो बिल्कुल आगे का जो सॉल्यूशन बचा है उसमें तो कुछ है ही नहीं, बच्चों वाला सॉल्यूशन है। देखो 4 2 से कितने होते हैं, 8। हाँ माइनस माइनस की जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन बन जाता है। देखो बोर्ड पे माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, जब भी माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो प्लस का 7 बनेगा, 7 1 7। अब इधर देखो 3 2 से यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पर 3 2 से हो जाएंगे 6। हाँ अब अंदर ऐड करना है, मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ भाई। देखो ऊपर का रब करने की बजाय, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जरूरत पड़ेगी, तो ऊपर का रब करने की बजाय मैं ये वाला स्टेप रब कर दूं, यहां से रब कर देता हूं थोड़ा सा। देखो इधर ये रब कर दिया मैंने ना, उम्मीद करता हूं तुमने उतार लिया होगा। यहां पर कर रहा हूं उससे आगे, देखो बोर्ड पे 1/2 ऐसे ही चल रहा है, बोर्ड पे देखो ये 1/2 ऐसे ही चल रहा है। अब इधर देखो 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 6 होते हैं 21, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 21, यानी कि एरिया निकल आया। देखो 21 की 1 से मल्टीप्लाई 21/2, ये निकल आया तुम्हारा एरिया। क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना, SQ का मतलब होता है स्क्वायर और यूनिट का मतलब यूनिट, तुम्हें मालूम है ना, जो भी एरिया होता है स्क्वायर में आता है हमेशा, एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। तो बहुत ही बढ़िया पार्ट था भाई और बहुत ही प्यारा एरिया निकला है, इससे प्यारा और क्या होगा, है ना। देखो बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न पर सेकंड पार्ट है इसका, फिर से इन्होंने हमें 3 पॉइंट दिए हैं और फिर से क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो देखो मैं करा देता हूं, अभी थोड़ा फ्लो बन जाएगा, करने को तो तुम लोग कर सकते हो, लेकिन एक मैं करा देता हूं, फ्लो बन जाता है थोड़ा सा, है ना। देखो अब ये 3 पॉइंट हटा रहा हूं क्योंकि अब नए पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पार्ट के अंदर नए पॉइंट है, अब वो लिखेंगे। तो देखो क्या क्या है, पहला पॉइंट है -5 -1, अगला पॉइंट देखो 3 -5 और लास्ट पॉइंट है 5, 2, है ना। देखो मैं तो बोर्ड पर ये पॉइंट उनके नीचे लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पहले से ही लिखे हुए हैं, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम एक नया सॉल्यूशन करते हो तो तुम्हारे पास वहां पर x2 y2 लिखा हुआ नहीं होता, x1 y1 लिखा हुआ नहीं होता, तो तुम लिख लिया करो खुद से। तुम्हें ये सारा बोर्ड पे जो इस समय लिखा हुआ है ना, बोर्ड पे देखो ये जो सारा का सारा बोर्ड पे इस समय लिखा हुआ है, ये सारा का सारा तुम्हें नोट करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, नोट समझते हो, मतलब कि उतारने की जरूरत है ना। तो सेम टू सेम उतरा हुआ होना चाहिए तुम्हारे नोटबुक के अंदर। अब देखो ध्यान से वैल्यू डालेंगे, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से,
और फॉर्मूले को जितना हो सके बार बार लिखो। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, मैं कभी भी बच्चों को कोई सा ही फॉर्मूला रटने के लिए या याद करने के लिए नहीं बोलता। हाँ, एक बार पढ़े जरूर करो घर पर, एक बार उस फॉर्मूले को पढ़े जरूर करो। जितना ज्यादा तुम उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में बार बार लिखोगे, जितनी बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, वो अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है फॉर्मूले दिमाग में चिपकाने का। जैसे लकड़ी में दीमक चिपक जाती है, ऐसी फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में चिपक जाने चाहिए दीमक की तरह। देखो x1 की वैल्यू बोर्ड पे देखो, ये रही x1 की वैल्यू, डाल दो -5। अब इधर देखो y2, ये रहा y2 -5। y3 देखो, ये रहा y3 -2, है ना, प्लस। अब देखो x2 की वैल्यू, ये रहा x2 3। अब y3 की वैल्यू, वो रहा y3 2। और y1 की वैल्यू, ये रही y1 की वैल्यू। बोर्ड पे देखो, y1 के साथ यहां पर माइनस है और y1 की वैल्यू के अंदर भी माइनस है। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना। भाई एक माइनस इधर से आया और एक माइनस उस वैल्यू की वजह से आया, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। ये हो गया प्लस और 1। अब आगे देखो x3, ये रहा x3 5। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी वैल्यू डालो बड़े सावधानी के साथ डालो, क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन में तुमने एक वैल्यू भी गलत डाल दी ना, बस एक डिजिट भी गलत डाल दी, पूरा क्वेश्चन उसी की वजह से क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए इस चीज से बचना, कोशिश करो कि सही डालो, है ना। तो देखो y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू ये रही -1 और y2 की वैल्यू ये रही -5। मुझे बताओ y2 के साथ माइनस है और इधर 5 के साथ भी माइनस है, तो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे। अब तक तो तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। माइनस माइनस हमारे हो गए प्लस, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 1/2। देखो जरा, बताओ माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब इधर देखो, 2 और 1 कितने हो गए, 3। अब उधर देखो, देखो इधर, प्लस का 5 बड़ा है, माइनस का 1 छोटा है। प्लस का 5 बड़ा है और माइनस का 1 छोटा है। तो बताओ 5 में से 1 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 4, और वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन आता है और बड़ी डिजिट है 5 और 5 का साइन क्या है, प्लस है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 1/2 ऐसे ही चल रहा है बेचारा, इसका कुछ नहीं होना जाना। देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस माइनस की जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन बनता है। हाँ, 5 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 सा कितने होते हैं, 35। अब इधर कर दो, 3 3 सा कितने होते हैं, 9। अब इधर कर दो, 5 4 सा कितने होते हैं, 20। हाँ, तीनों को ऐड करेंगे। देखो बाहर अभी भी 1/2 चल रहा है बेचारा, अंदर ऐड करके बताओ कितना आ रहा है ना। हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं देख पाऊंगा भाई। देखो 35 और 9 ये होते हैं 44, 44 और 20 तुम्हारा 64, है ना। तो देखो 64 कट रहा है ना। बताओ 2 से 64 कट जाता है ना, 2 से 64 काटा जा सकता है। और कितने पर कटता है भाई ये, देखो 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, यानी कि आंसर आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर क्या आ गया, 32 स्क्वायर यूनिट्स, 32 स्क्वायर यूनिट्स। जब भी कोई एरिया आए तो स्क्वायर यूनिट में जरूर लिखो, क्योंकि आधा नंबर कट जाता है अगर तुम स्क्वायर यूनिट में उसको नहीं लिखते हो। तो देखो ये कितनी जल्दी हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें टाइम लगा था क्योंकि उसमें समझाना था, सेकंड पार्ट हमने कितनी जल्दी पेल दिया, है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिया वाले। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन वाली जो वैरायटी है ना वो इंपॉर्टेंट है। के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं के की वैल्यू वाले क्वेश्चंस। के की वैल्यू पूछी जाती है, तो तुम्हें के की वैल्यू कैसे निकालनी है वो हम देखेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मैंने पहले बोल दिया, टिक कर लेना। कभी टिक करने में कंजूसी करो और टिक ना करो, और वही क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर में, फिर वहां पर बैठ कर रो कि मैंने टिक क्यों नहीं करा। तो इसमें तुम्हारी गलती है, मैंने तो बोला था टिक कर लो, तुम सुनते हो मेरी। तो देखो करना तो इसमें भी वही है, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, तरीका भी वही है। तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है ना। देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले बस मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा। देखो एक टॉपिक होता है कोलिनियर, क्या पढ़ते हैं इसको, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, को लीनियर।
कोलिनियर। ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन तुम्हें कोलिनियर बताएगा, जब क्वेश्चन तुम्हें खुद क्या बताएगा कि वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं, अगर बताएगा तो, नहीं बताएगा तो नहीं, अगर बता देता है तो, अगर वो बताता है कोलिनियर है तो इसका मतलब ये है कि उसने हमें एरिया कितना दे रखा है, 0। उस ट्रायंगल का एरिया क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन ये बात हमें खुद बता देगा कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ने हमें इनडायरेक्टली क्या दे दिया, एरिया दे दिया, और कितना दे दिया, 0 दे दिया। समझ में आई बात, बस बाकी और कुछ नहीं है। बिल्कुल सेम तरीका, स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, ज्यादातर जब भी के की वैल्यू पूछता है ना, वो खुद कोलिनियर बताएगा। कोलिनियर बताएगा मतलब एरिया क्या बताएगा, 0 बताएगा। तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने खामे का फॉर्मूला रख करा, इसमें भी वो इस्तेमाल होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिख लेंगे। देखो देखो, 2 पार्ट है ना भाई इसके भी। फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है 7 - 2, दूसरा पॉइंट है 5 - 1, और तीसरा पॉइंट है, सॉरी -1 नहीं है, 5 और 1 है बस। तीसरा पॉइंट है 3 और -k। ठीक है, एक काम करें, पहले मान ले x1 y1। मानने से क्या होता है, देखो ये मत सोचना कि बच्चों की तरह मानता हूं मैं x1 y1, है ना। मुझे ये मत सोचा करो कि मैं इतने बच्चों वाले तरीके से बता रहा हूं, एक एक चीज को बोल रहा हूं। मैं इससे बहुत गुना तेजी से कर सकता हूं, तो मैं पता भी नहीं चलेगा कितनी तेजी से कर दूंगा सॉल्यूशन में। ठीक है, मैं ये बच्चों वाले तरीके इसलिए फॉलो करता हूं, हर एक चीज को बार-बार रिपीट इसलिए करता हूं तुम लोगों के लिए, ना कि मैं अपना पक्का कर रहा हूं कंसेप्ट। मैं अपना रिवीजन थोड़ी ना करता हूं ये सब करके, ये सब करता हूं मैं तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो कभी तुम सोचो कि मैं तो हद कर देता हूं। तो देखो बढ़िया रहता है कि हम पहले इनके नीचे लिख लिया करें। देखो ये हमारा पहला पॉइंट है x1 y1। ये इस तरीके से तुम टेस्ट में भी लिख सकते हो, इस तरीके से तुम पेपर में भी लिख सकते हो, कोई टीचर कुछ नहीं बोलेगा। ये तुम्हारी हेल्प के लिए होता है। x1 y1, ये मान लिया x2 y2, और ये मान लिया तुमने x3 और y3। सब चीज अपनी हेल्प के लिए। मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूं कि अगर इस तरह से करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इससे क्या होता है, देखो समय जरूर लगता है x1 y1 मानने में, x2 y2 मानने में, लेकिन कभी भी गलती नहीं होती। बच्चे को पहले से ही मालूम है ये वो पॉइंट्स है ना। अब तसल्ली से फॉर्मूला लिखेंगे। हमेशा जब भी फॉर्मूला आए तो उसे लिखो, बजाय इसकी कि डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। ठीक है, ना कि हम वहां पर पहुंच गए पेपर में। तो इसलिए फॉर्मूला लिखो बार बार, जितनी बार आए उतनी बार लिखो। देखो मैं भी तो लिख रहा हूँ, मार्कर खर्च होता है। मेरे दिल से तो पूछो कितना मार्कर लग जाता है ना, मार कर लगाना पड़ता है। देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। देखो मेरा फॉर्मूला इस बार 2 लाइनों में आ पाया, पता है क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एरिया लिख लिया है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, लिख लिया तो ना, समझ में तो आ गया होगा ना फॉर्मूला। 2 लाइनों में लिख दिया। तुम लोग एक ही लाइन में लिख देना, तुम तो छोटा छोटा लिखना भाई, मुझे तो वीडियो में थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है भाई, क्या करूं। अब मुझे बताओ, देखो अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, बताओ अभी तक। देखो बुक पर देखना अपने। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इन पार्ट्स में हमसे क्या पूछी गई है, के की वैल्यू। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मुझे बताओ क्या ये पॉइंट कोलिनियर नहीं बता रखे? ये पॉइंट कोलिनियर बता रखी है। और जब भी कोलिनियर बताया जाता है तो मुझे बताओ, जब भी कोलिनियर बताया जाता है तो क्वेश्चन ने हमें बोला है एरिया क्या लेने को, 0 लेने को। एरिया को हम क्या ले सकते हैं, ले नहीं सकते, लेंगे। देखो बताओ यहाँ पर एरिया की जगह क्या डाल दूं, बताओ नीचे एरिया की जगह उसकी क्या वैल्यू डाल दूं, 0। कोई रोकेगा तो नहीं मुझे कि मैंने 0 क्यों डाला। मैंने एरिया की जगह 0 इसलिए डाला क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये तीनों पॉइंट क्या बता रखे थे, कोलिनियर। और कोलिनियर में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, 0 होता है भाई। शर्माने वाली क्या बात है, 0 होता है तो होता है ना। अब बाकी की वैल्यू डाल दो। देखो 1/2, देखो x1 बोर्ड पे देखो, x1 ये रही, x1 की वैल्यू 7, y2 माइनस y3 देखो ये रहा, y2 1, y3 ये रहा। बताओ माइनस का k है ना, देखो y3 में क्या है, माइनस का k है, और यहां पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। प्लस का क्या बन चुका है, k, माइनस का k क्या बन गया, प्लस का k। अच्छा ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना, कब माइनस माइनस प्लस बन जाता है भाई, ये तो बेसिक बातें 8वीं क्लास 9वीं क्लास वाली बातें हैं ये तो। ठीक है, और अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो मुझसे खुलकर अलग से पूछ सकता है कि ये कैसे माइनस से प्लस बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वैसे सभी को पता होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को मन में डाउट है तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी पूछ सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्लस देखो x2, ये रहा x2 5, y3 माइनस y1 बोर्ड पे देखो, y3 माइनस का k, और y1 भी क्या है, माइनस है। बताओ देखो इधर,
y1 के साथ यहां पर भी माइनस और y1 के साथ यहां पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस का 1 है ना, सॉरी प्लस का 2। बाई चांस अगर मैं सॉल्यूशन कराते समय कोई गलती कर दिया करूं, वैसे तो देखो मैं सच बताऊं मेरे सामने सॉल्यूशन खुला हुआ होता है, क्योंकि वीडियो में अगर एक बार गलती हो गई तो वो बाद में ही पता चलती है, किस्मत अच्छी होती है, कभी कभी हाथों हाथ पता चल जाती है, इसलिए मैं जानबूझकर सॉल्यूशन सामने रखता हूं, क्योंकि वैसे भी मेरा तरीका है तुम लोगों को लॉजिक बताना, कंसेप्ट बताना, मेथड्स बताना, ना कि ये बताना कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे तो आता ही है ना। तो मेरा काम है कंसेप्ट और लॉजिक बताना, ना कि मेरे को अपनी टेस्टिंग करनी है। इस वजह से मैं सॉल्यूशन सामने रखता हूँ, बाई चांस वीडियो में अगर कोई गलती हो जाए तो हाथों हाथ में मैच करता रहता हूँ, फिर भी कभी ना कभी हो ही जाती है। तो अगर बाई चांस जैसे कि कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, जैसे अभी मैं देखो यहाँ पर 2 लिखना था, अभी मैं 1 लिखने वाला था, लिख दिया था बल्कि मैंने 1, तो तुम लोग ध्यान रखिए करो, तुम लोग को तो समझ में आ रहा है कि कहाँ पर क्या आना चाहिए, तो अपने हिसाब से देख लिया करो, कभी कभी किसी किसी वीडियो में प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ ना हो गलती, लेकिन क्या करे भाई, भगवान की रहमत है, होती है तो होती है। अब आगे देखो, प्लस x3, देखो x3 की वैल्यू 3, अब y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है 1, ब्रैकेट कर दो क्लोज। देखो ये पूरा एक ही ब्रैकेट में आ गया, क्यों आ गया एक ही ब्रैकेट में, क्योंकि देखो मैंने इसकी शुरुआत यहां से करी है, उसकी शुरुआत वहां से करी थी, और फिर मैंने ये थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखा था ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत ही आसान है, तुम कहोगे भैया मजा आ गया इसको करके, तो 1/2, देखो इधर देखना बोर्ड पे, 7 की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूं, देखो 7 की 1 से करी 7 है ना, 7 की k से करी 7 के, भाई और क्या करेंगे, देखो और कुछ कर सकते हैं क्या, बताओ 1 के अंदर क्या k को जोड़ सकते हो, कोई नहीं जोड़ सकता, क्या k के अंदर 1 को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, तो तुमने क्या करा, तुमने 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, 7 की 1 से करी 7 और फिर 7 की k से करी 7 के। अब जरा इधर देखो, देखो इधर 5 की k से कर रहा हूं और वो भी माइनस है, तो बताओ मुझे प्लस माइनस तो हो गए माइनस, और 5 की k से करी तो क्या बन गया 5k, समझ में आ गया ना, 5 की k से करी तो 5k बन गया। अब इधर देखो 5 की 2 से करी तो 5 की 2 से करने पर क्या बन गया 10 बन गया, 5 2 10 होते हैं। अब इधर देखो, हाँ इधर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे बताओ -2 और -1, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, बताओ कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, माइनस माइनस हमारे क्या हो जाते हैं प्लस, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और वो भी माइनस के, तो मैं हाथों हाथ मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 2 और 1 तो हो गए 3 माइनस के, और 3 3 कितने हो जाएंगे 9, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस के 9, कोई डाउट तो नहीं है ना, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 और 1 तो हो गए 3, और 3 की 3 से करी तो 9, 3 3 9 और माइनस का 9। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो देखो मुझे रब करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए भाई, मजबूरी है मेरी, हाय हाय ये मजबूरी। 0 1/2, ये बेचारा चलता रहता है, क्वेश्चन कोई सा भी हो 1/2 हार नहीं मानता, 1/2 चलता रहता है। देखो इधर देखो वोट पे 7 और 10 कितने हो गए, 7 और 10 17, बताओ 7 और 10 कितने होते हैं 17, और 17 में से 9 गए, जल्दी से बताओ 17 में से 9 गए, 8 बचेंगे ना, बोर्ड पे देखो 7 और 10, पहले तो मैंने प्लस कर ली है, 7 और 10 हो गए 17, 17 में से 9 गए कितने बचेंगे 8, ये लो मैंने 8 लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तुम लोगों के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि 10 में से 9 गए 1 और 1 में 7 जोड़ दिया 8, वो भी ठीक है, जैसे मर्जी कर लो 8 आना चाहिए बस। अब के वाले देखो, देखो इधर 7k में से 5k गए, जल्दी से बताओ 7k के अंदर से 5k माइनस कर दिए, तो 7k में से 5k गए, कितने के बचेंगे, 7 में से 5 गए कितने के 2k, कौन कितने के 2k, समझ में आ रही है ना बात। अब इसको कर दो रब, इसका कोई काम नहीं है। तो देखो बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। कभी तुम सोचो कि इसमें तो हमें नानी याद आ रही है, इसमें तो हमें ये याद आ रहा है, इसमें हमें वो याद आ रहा है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा ध्यान से करता है हर एक बच्चा तो सबको समझ में आता है, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, बताओ 2 इधर डिवाइड, इधर आके 2 इधर डिवाइड हुआ है ना, इधर आके 0 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 0 बन गया, यहां से बचा 8 प्लस 2k, ये प्लस का 8 इधर आएगा माइनस का 8 है ना भाई, प्लस का 8 उधर जाके क्या हो गया माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 हो गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देखो 2 से 8 कट गया कितने पर 4 पर, तो k की वैल्यू आ गई -4, k की वैल्यू आ रही है -4, तो देखो आंसर में जो है k की वैल्यू 4 आ रही है, तो हो सकता है मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है।
तो देखो वीडियो में मैं इसलिए कहता हूँ, अब मैं चाहकर भी इस गलती को सुधार नहीं सकता, अगर बोर्ड पे लिखा होता तो मैं सुधार भी देता, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पता चल गई होगी शायद गलती कहाँ पर है। वो जो स्टेप आया था ना 7 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के, मुझे लगता है मिस्टेक वहां पर हुई है, मिस्टेक जो हुई है अपनी वहीं पर हुई है। तो थोड़ा सा देख लेना कहां पर गलती है, क्या है। हाँ, इसका बिल्कुल इसी के बेस पर देखो, कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना। वो जो गलती हुई होगी मुझसे माइनस प्लस की, वो एक बार चेक कर लेना कहां पर मिस्टेक हुई है, एक बार दोबारा से स्टेप देख लेना। तरीका यही रहेगा क्वेश्चन को करने का।